अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ तैयबा एहसन और क्या बताऊँ और क्या कहूँ, मैं आज आपके सामने क्यों आई हूँ? अ, मैं क्यों आई हूँ? मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों आई हूँ आज आपके सामने। मेरी 2-3 वीडियोज़ कुकिंग की भी और वो मेरे कपड़ों के भी जो आपको कहा था वो सब तैयार हैं, लेकिन मैं लगा नहीं सकती थी। अ, मैंने इससे पहले इस बारे में बात इसलिए नहीं की, आप लोगों में से भी अक्सर लोग सोचते होंगे, शायद जो एक आध परमानेंट या कंटिन्यूअस मुझे सुनता हो वो कहता होगा कि मतलब वैसे तो सोशल इशू पे बात करती है अब या इमरान खान के लिए बात करती है, तो अब तो इतना बड़ा सब कुछ चल रहा था। शायद मैं भी आप जैसी हूँ, मैं भी डरती हूँ। मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, मेरे एक हस्बैंड हैं, मेरे बूढ़े 2 माँ-बाप हैं। वो भी मुझे बात करने से रोकते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे बात करने से रोकते हैं। कहते हैं उन्होंने मुझे मना किया हुआ था कि इस तरह की कोई वीडियो नहीं बनानी तैयबा, इस तरह से कोई बात नहीं करनी तैयबा। क्योंकि हाँ, हम डर गए। हम हम अपने मुहाफ़िज़ों से डरते हैं। मैं भी डरती हूँ। पर खामोश रही, मैं खामोश रही, खामोश रही, खामोश रही। बहुत सी वीडियोज़ देखी, बहुत कुछ ऐसा देखा जिस पे दिल किया मैं बोलूँ, मैं कुछ कहूँ, लेकिन मैं खामोश रही। हाँ, मैं डरती हूँ। मेरे बाद मेरे बाद इन बच्चों का मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे बूढ़े माँ-बाप, ऑब्वियसली हम लोग इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं रखते हैं। हम लोग भी मिडल क्लास फैमिलीज़ हैं। मेरे पीछे कौन आएगा, कौन चक्कर लगाएगा, कोर्ट कचहरी। हाँ, मुझे शायद इमरान खान ने भी उतना मज़बूत नहीं किया। मतलब मेरे बिलीव्स अभी उतने मज़बूत शायद ना हुए हों। मुझे मुझे खौफ़ आता है मुझे बात करते हुए, लेकिन अब नहीं। मैंने आपने मुझे उस पे इंक्वायरीज़ से मसला नहीं है। उसकी इंक्वायरी करो, उसका पता करो, जहाँ करप्शन हुई है। अगर करप्शन हुई है तो जितना नवाज़ शरीफ सज़ा का हकदार है, उतना ही इमरान खान हकदार है। हम नहीं कहते अगर हुई है तो, लेकिन जिस जिस तरह आपने उसको अरेस्ट किया, जिस तरह आपने उसको पकड़ा, क्या वो सही वे था? आपने एक कुछ भी नहीं है वो हमारा, नहीं है वो हमारा लीडर, नहीं है वो कुछ भी। कुछ भी नहीं, आप उसको कुछ नहीं समझते तो वो कुछ भी नहीं है। लेकिन उसने हमें 1992 का वर्ल्ड कप दिया, वो हमारे मुल्क का एक हीरो था, वो एक लिविंग लेजेंड था हमारे लिए। उसको आप कॉलर से ऐसे करके पकड़ रहे हो, बकौल उसके कि उसको मारा भी गया। ये इ इसका वो हकदार नहीं था। ना ही उस पे इंक्वायरी से कोई इश्यू है, ना ही उसके द वे यू डिड दिस, जो तरीक़ाकार आपने यूज़ किया था, सिर्फ़ उस पे लोगों को इश्तियाल आया, उस पे लोग गुस्सा थे। जो लोगों ने किया पुरअमन प्रोटेस्टर्स ही हैं, वैसे तो आज तक जितनी हिस्ट्री मिली है, लेकिन जो किया, जिसकी वीडियोज़ हैं, फिर वीडियोज़ तो फिर सबकी हैं ना। मैं कोई बात नहीं करूँगी यहाँ पे, मतलब कुछ भी नहीं कहूँगी। मैंने आपको जैसे शुरू में ही कह दिया, हाँ, मेरे और आप जैसे लोग डरते हैं, तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन वीडियोज़ तो सबकी हैं फिर कि क्या-क्या वीडियोज़ आईं और किस-किस तरह की वीडियोज़ आईं, ये कौन लोग थे। आपको पता है इस टाइम फुल एसी चल रहा है, लेकिन आपको पता है ये पसीना, ये मैं आपको दिखाऊँ। ये ये खौफ़ का भी होगा, मैं नहीं कहती खौफ़ का नहीं है, खौफ़ का भी होगा, ये देखें। लेकिन ये उस दर्द का है जो इस टाइम मेरे दिल में है। आपने एक बंदे को कहाँ रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, हम नहीं जानते। उसके माँ-बाप नहीं जानते। उसका बूढ़ा बाप टीवी पे आके कहता है कि मुझे फांसी लगा दो, लेकिन मेरे बेटे को इतनी बड़ी सज़ाएँ मत दो। आपने 1 दफ़ा पकड़ा, आपने 2 दफ़ा पकड़ा, आपने 3 दफ़ा पकड़ा। अब आप कहते हैं हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे है, ठीक है? आपने पकड़ा, आपने ठीक है, एक बंदे का आपको नहीं पसंद, आप उस बंदे को मत सुनें। उसकी आप राय से इख्तिलाफ़ करते हैं, आप उसकी राय सुनें ही ना, आप चैनल स्विच कर लें, आप उस बंदे को बंद कर दें, लेकिन आप उसकी ज़ुबान तो बंद ना करें ना। अभी हम अरशद शरीफ का दुःख नहीं भूले, ये कौम एक और दुःख नहीं उठा पाएगी। प्लीज़ ऐसे ना करें, उसको उसकी फ़ैमिली के पास जाने दें। वो प्लीज़ हमें बताएँ कि वो कैसा है, वो कहाँ है, वो इमरान रियाज़ मैं इमरान रियाज़ ख़ान हूँ।
मतलब वो कहाँ है? वो किसके पास है? उसको किस चीज़ की सज़ा मिल रही है? उसको उसके ऊपर कौन-सा केस है? उसके ऊपर क्या है? मैं ही ऐसा ना करें। और मैं आपको कहती हूँ कि इमरान खान फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है, मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मुझे इमरान खान का भी नहीं पता, मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। वी लव पाकिस्तान आर्मी, हम आर्मी के साथ खड़े हैं। प्लीज़ हम लोग ऐसे नहीं हैं, कौम अपने आर्मी से बहुत मोहब्बत करती है। कौम अपनी जो उनके लिए सरहदों पे लड़ते हैं, उनके लिए मरते हैं, अपने माँ-बाप को छोड़ के, अपने बीवी-बच्चों को छोड़ के जाके हमारी हिफ़ाज़त करते हैं। हम उनको सैल्यूट करते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, हम उनको सलाम करते हैं। ये जो पार्टियों ने इस सिनेरियो के दौरान में ये सब कुछ किया, कौम के दरमियान और एक अदारे के दरमियान नफ़रत पैदा करने की कोशिश की। मैं अल्लाह ताला से माँगती हूँ, दुआ माँगती हूँ कि या अल्लाह मुझे इतनी ज़िंदगी देना, मैं इन सबको इबरत और ये बनेंगे इबरत का निशान। ये सब इबरत का निशान बनेंगे जिन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और 2 लोगों को मतलब कौम और एक अदारे को आपस में लड़वाया और उनमें नफ़रत बढ़ाई। मैं नफ़रत नहीं करती, आप भी नहीं करते होंगे नफ़रत। वी लव पाकिस्तान आर्मी, हम पाकिस्तान आर्मी से बहुत मोहब्बत करते हैं। इमरान खान भी नफ़रत नहीं करता होगा अपनी आर्मी से। आज अगर हम पाकिस्तान में महफूज़ बैठे हैं, तो इस आर्मी की वजह से ही बैठे हैं। मैं तो खुद कहती हूँ कि अगर इमरान खान ने करप्शन किया है, तो अगर आज मैं उसके साथ खड़ी हूँ, तो कल उसके खिलाफ खड़े होने वाला भी मैं पहला बंदा ही होंगी। लेकिन अगर यही सब उसके साथ सिर्फ़ एक इंतकाम रहा, तो अगर उसके साथ एक आखिरी बंदा रह गया ना, तो वह मैं होंगी। मैं बड़े लोगों से गुज़ारिश करती हूँ कि मैं तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ने का वादा करती हूँ, या मैं वादा करती हूँ कि वो हमारा लीडर नहीं है, या हम कहते हैं कि वो गद्दार है, वो साज़िशी है, या उसने गलत किया, हम उसके साथ खड़े नहीं होते। लेकिन आएँ, आप इस कौम के लिए अपना किरदार अदा करें, आप इलेक्शंस करवाएँ, और अब इस कौम को एक हुकूमत की ज़रूरत है। अब इस मुल्क को चलाने के लिए एक 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 बाकायदा हुकूमत, एक बाकायदा निज़ाम की ज़रूरत है। सब कुछ तबाह हो गया, महँगाई कहाँ पहुँची, एक आम आदमी रोटी खाने को तरस गया। ये और हम सिर्फ़ आपस की जंगों में ही उलझे हुए हैं, उसने ये कर दिया, फलाँ ने ये कर दिया। ये देखें, और मैं अगर आपको दिखा सकूँ, तो मैं दिखाऊँ कि ऊपर ये अगर आपको लाइट आ रही है, तो इसका मतलब फ़ैन भी ऑन है। लेकिन मैं बहुत दुःख के साथ ये वीडियो बना रही हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। मैं एक माँ हूँ, मैं इसलिए तकलीफ़ में हूँ। मेरे शौहर एक बाप हैं, मुझे पता है कि रामीन या मुआज़ को कोई छोटा-सा भी मसला हो, तो एहसन किस कर्ब से गुज़रते हैं। मुझे पता है मुझे पता है कि हम क्यों खौफ़ज़दा हैं, हम क्यों डरते हैं कि मैंने कोई बात नहीं करनी है, या मैंने कुछ कहना नहीं है किसी को। उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, खुदारा किसी के साथ ऐसे मत करें। इंतकाम ऐसे मत ले। अल्लाह ताला की लाठी बहुत बेआवाज़ है, बहुत बेआवाज़ है। अल्लाह ताला की लाठी प्लीज़ किसी के साथ ऐसे मत करें। उस पे साबित करें, कोर्ट्स बनाएँ, आप उस पे साबित करें कि वो बंदा ऐसा है। उस पे गुनाह साबित करें, फिर उसके साथ जो मर्ज़ी करें, लेकिन ऐसे मत करें। उसको उसको उसके पेरेंट्स के पास जाने दें, उसको उसकी बीवी, उसके बच्चों के पास जाने दें। कल को वो ये सब कुछ देखेंगे, तो वो कैसे आपसे मोहब्बत करेंगे? वो कैसे सब कुछ वो कैसे आपकी इज़्ज़त करेंगे? वो कैसे अपने मुल्क की इज़्ज़त करेंगे, कि जिस मुल्क में मैं अब भी अकेले बैठ के सोचती हूँ कि अरशद शरीफ के बच्चे जब बड़े होंगे, तो वो क्या सोचेंगे? या वो बड़े ही हैं शायद, तो अब क्या सोचते होंगे? मतलब मतलब वो क्या फ़ील करते होंगे कि क्या हुआ था? कि क्या कहता था उनका बाप, जिसकी वज़ह से उनका बाप ऐसे चला गया? मतलब एक हादसाती मौत, जैसे भी वो गया, मतलब एक कुदरती मौत से तो नहीं उसकी डेथ हुई ना। खुदारा खुदारा हमें मत लड़वाएँ। हम कौम बहैसियत पाकिस्तानी, मैं अपनी फ़ौज से, मैं फ़ौज पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं अपने लिए लड़ने वालों से, अपनी हिफ़ाज़त करने वालों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी और उनकी कोई लड़ाई नहीं है, और इससे खुदारा फ़ायदा मत उठाएँ। अपना फ़ायदा मत सोचें, इस टाइम एक मुल्क का सोचें, इस मुल्क के बच्चों का सोचें। मैं सोचती हूँ कि इमरान खान अगवा हुआ, वो भी सॉरी अरेस्ट हुआ, वो भी आ गया। ये जो बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस थे, ये अरेस्ट हुए, ये भी बाहर निकल आएँगे। लेकिन वो जो इतनी अवाम आपने पकड़ी है, पुलिस ने इतनी अवाम पकड़ी है, उनके पीछे कौन जाएगा? शायद एक ख़ानदान को चलाने वाला एक इकलौता बेटा होगा, वो जो इसकी मोहब्बत में, या जज़्बाती होके, या जो भी है, उसने वो निकला होगा,
या अपने मुल्क की खातिर, कुछ भी, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आज नून लीग वाले निकालेंगे तो हो सकता है उनके लिए भी करोड़ों बंदा निकले, उनको भी आप पकड़ लेंगे तो वो भी गलत है, वो भी अपने कायद की मोहब्बत में निकले होंगे। इसी तरह वो भी अपने कायद की मोहब्बत में ही निकले थे, अगर निकले थे तो। तो उनको खुदारा ऐसा मत करें, वो हो सकता है एक अकेला अपने पूरे कफ़ील हो, पूरे घर को चलाने वाला। मैं कल भी पढ़ रही थी कि कहीं 2 बहनों का और 1 माँ का मतलब करने वाला था, कफ़ालत करने वाला था। एक अकेला कमाने वाला था, छोटी बहनें हैं, बाप नहीं है और वो अरेस्ट है। मतलब वो जो माँओं ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कि उनके बच्चे कहाँ हैं, उनको नहीं पता। मतलब वो अकेले घर के सरबराह थे, कमाने वाले थे। जो भी है खुदारा ऐसे मत करें। पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि पुलिस वालों को कहा जाए, सबको कहा जाए, सब हमारे मुहाफ़िज़ हैं। ये सब हमें पकड़ने के लिए, हमें मारने के लिए नहीं आए। औरतों के साथ जो हुआ ये बहुत लंबी डिबेट्स हैं। जो जो वीडियोज़ आई ये बहुत लंबी डिबेट्स हैं। सिर्फ़ वो इश्यू जो आपने उठाया वो भी एक इश्यू है। नेशनल जो उन लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए कि जो हुआ बहुत गलत हुआ। लेकिन वो क्यों हुआ? क्यों इस तरह की चीज़ें इतनी फैलाई गई और इस तरह की इतनी चीज़ें की कि लोगों में इस हद तक इश्तियाल पैदा हो। अगर वो पुरअमन प्रोटेस्ट करने निकले थे तो अगर उनको आप पुरअमन प्रोटेस्ट करने देते तो शायद इतना कुछ मत होता, या जो भी हुआ उसकी इंक्वायरी ज़रूर करवाएं, ये नहीं। लेकिन जो ऐसे बेकसूर हैं, जो कारकुन आपने पकड़े, उनको उनके घरों में जाने दें काइंडली। मतलब ऐसे मत करें। लेकिन प्लीज़ इमरान रियाज़ खान को उसके घर जाने दें, उसका कोई कसूर नहीं है। सिर्फ़ वो बोलता है, आप उसको उसका बोलना नहीं पसंद, आपको वो उसकी जो बात वो करता है वो नहीं पसंद तो आप उसको मत सुनें। लेकिन उसको उसको उसके घर जाने दें प्लीज़। मैं एक माँ हूँ, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मैं सोच सकती हूँ उसकी माँ पे या उसके बाप पे क्या गुज़रती होगी। मैं बेटी हूँ, मैं सोच सकती हूँ कि अगर मेरा बाप 2 दिन तक घर ना आए, 1 दिन भी घर ना आए या 1 घंटा भी इस तरह घर ना आए कि मुझे पता ही ना हो मेरा बाप कहाँ है, तो मुझ पे क्या गुज़रेगी? खुदा ना ऐसे मत करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।